ये टोटल क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही इत्मीनान से बनाएं और देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है ना। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा जो होगा सी, आर्सेनिक, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है बाबू ध्यान दीजिए, कह रहा चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल भोगड़ा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसमें सही जवाब होगा आपका जीवाश्म ईंधन। क्या है, जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब जिसका नयापन ना हो सके, यानी कि जो खत्म हो जाने वाला है, तो जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका सही जवाब होगा दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है दार्जिलिंग, ठीक है ना। बिहार का अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है पटना, ठीक है ना, पटना इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है, ठीक, तो भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, है ना। भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस, क्या होगा बिटुमिनस कोयला, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो पहले चेरापूंजी था, अब क्या हो गया मानसीराम हो गया, ठीक है ना, तो मानसीराम सही जवाब होगा। बिहार की अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, सबसे प्राचीन माने सबसे पहले नदी घाटी परियोजना कौन सी है, इसका सही जवाब होगा कोसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना, कोसी नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्न में कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन सही जवाब होगा बी, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक ना। पूरे भारतवर्ष में लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना चुनाव नहीं लड़ पाती, इसलिए यह क्षेत्रीय दल कहते हैं, और पूरे भारतवर्ष में जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बोलिविया में जनसंघर्ष मुख्य कारण क्या था, जो जनसंघर्ष हुआ था, जो लोग जनसंघर्ष कर जैसे बोलिविया में, उसका मुख्य रीजन क्या था, इसका मुख्य रीजन था बिजली का निजीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा बिजली का निजीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में, ठीक है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र 3 क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र को। अगला है कि स्वीडन का मुद्रा क्या है, मुद्रा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब कोरोना, ठीक है। अगला है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा रैगनर निक्स, ठीक है ना, नक्स। अगला जो क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्तित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा नाबार्ड, ठीक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 1935 में, ठीक है ना, 1935 में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 1904 में, ठीक है ना। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा मुंबई को कहते हैं, ठीक है। अगला है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, किस क्षेत्र का, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही जवाब है वह सेवा क्षेत्र, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही जवाब होगा हॉलमार्क, ठीक है ना, हॉलमार्क। अगला है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 19 ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 1986 में, ऑप्शन नंबर ए 1986 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है ना, तो बिहार का शोक किस नदी को? तो कोसी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, और कोसी नदी को कहा जाता है। हालांकि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है, ठीक है ना, तो किससे है? सुनामी से, ठीक है ना, सुनामी के कारण से कंपन होता है। ठीक है, अगला है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है ना, बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, उड़ीसा। सूचना का अधिकार है ना, कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य का सबसे लंबी सीमा है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, अगला है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 50% सीट आरक्षित। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु, है ना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु। ठीक है, अगला जो जवाब है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है ना, तो क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, पटना में। ठीक है ना, प्रथम नगर निगम होगा, यहाँ पे निगम छूट गया है, नगर निगम, ठीक है ना, नगर निगम। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ए जयप्रकाश नारायण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, लॉर्ड इरविन। अगला है कि जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 1954 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड हुआ था, कब हुआ था? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। ठीक है ना, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, रूस। ठीक है ना, रूस। अगला जो क्वेश्चन है कि कह रहे कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन, ठीक है ना, तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, पुर्तगाली। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहे कि वियतनाम एकीकरण हुआ कब हुआ था? वियतनाम एकीकरण, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, 1975। ठीक है ना, 1975 में हुआ, है ना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि विक्टर काउर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है ना, अगला है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि मनरेगा शुरू हुई थी, कब हुई थी, मतलब किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, शिक्षा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, 1995। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, ठीक है ना, किससे? तो सतत, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सतत विकास से, सतत विकास। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ? ठीक है ना, प्रथम, तो ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगला है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है ना,
तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जनवरी 1915 में नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, सर्वप्रथम इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है ना, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ठीक है ना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ठीक है ना, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है ना, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो क्या ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, केरल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब केरल होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में रानीगंज कोयला की खान कौन है? भारत में प्राचीनतम। ठीक है ना, भारत में प्राचीनतम कोयला की खान कौन है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रानीगंज सही जवाब होगा। ठीक है ना, अगला है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, 3 सही जवाब है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, कलकत्ता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पावरलूम का आविष्कार किसने किया? पावरलूम का, ठीक है ना, तो क्या होगा? कॉर्टराइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कॉर्टराइट पावरलूम का आविष्कार किया था। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, जिनेवा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, 1965। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। ठीक है ना, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का। ठीक है, क्या होगा? ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, अगला है निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है, अरे कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है ना, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, 7%। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है धान का एक प्रकार है। ठीक है ना, आस, अमन, बोरो, यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, कोयला। ठीक है ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बी रियो डी जेनेरो। ठीक है ना, निम्न से कौन कृषि आधारित नहीं है? ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन है कह रहे कि निम्न से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो चीनी जूट यानी कि सीमेंट उद्योग। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, सीमेंट उद्योग। ठीक है ना, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है ना, इसका सही जवाब होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला जो क्वेश्चन है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। ठीक है ना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही, बांग्लादेश है। ठीक है ना, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। मानचित्र में नीले रंग का द्वारा किस भाग को दिखाया? नीला रंग जल को दिखाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, जोन 5। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ओंकारवाट मंदिर कहाँ है? बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, कंबोडिया। ठीक है ना, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? ठीक ना, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन में हुआ था। अगला है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापना हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, कहाँ? तो ये जर्मनी। ठीक ना, 74 का ये सही जवाब होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 95 यानी कि 95 थीसिस किसने लिखी? ठीक ना,
तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, मार्टिन लूथर। ठीक है ना। अगला कि मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन? कांटी, कहलगांव, नाबिन, इस सभी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में किया गया था। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, बक्साइट। ठीक है ना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, उत्तराखंड में। ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो है कि वीडियो के माध्यम से देख सकें। ठीक है ना। धन्यवाद।